This class today we will continue our second chapter of history and we will continue with lifestyle and habitation। यानी कि हम बात करेंगे lifestyle and habitation of early man, यानी कि lifestyle कैसी लाइफ वो जीता था अर्ली मैन, और हैबिटेशन मीन्स किस तरह वो रहता था, कहाँ पर वो रहता था। हैबिटेशन मीन्स होता है निवास स्थान किसी का। द पैलेलिथिक मैन डिड नॉट नो अबाउट एग्रीकल्चर। जो पैलेलिथिक मैन था उसको एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था। ही लेड अ सैवेज, सैवेज होता है वाइल्ड, सैवेज मीन्स वाइल्ड लाइफ यूजिंग स्टोन वेपन्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। जो पैलेलिथिक मैन था वो वाइल्ड लाइफ जीता था, इनकी वो जंगलों में रहता था और वो शिकार करता था। हंटिंग होता है शिकार, एनिमल्स का शिकार करता था विद द हेल्प ऑफ स्टोन वेपन्स, यानी कि जो स्टोन था उसको औजार या एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। ही गैदर्ड एडिबल, एडिबल मीन्स होता है ईटेबल, जो चीज़ें खाने वाली होती हैं, डैट इज़ कॉल्ड एडिबल। ही गैदर्ड एडिबल प्लांट्स एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम्स और रूट्स ऑफ सम प्लांट्स फॉर फूड। या तो वो शिकार करता था या खाने के लिए वो प्लांट्स का इस्तेमाल करता था, या जो तने वाली या जो जड़ वाले जो प्लांट्स हैं, जैसे कि हम खाते हैं बीट रूट खाते हैं, कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, तो इस तरह से वो कुछ किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल करता था जो प्लांट से उसको मिलती थी। कवर्ड हिज बॉडी विद लीव्स और बार्क्स ऑफ द ट्रीज और द स्किन ऑफ द एनिमल्स ही हंटेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द बैड क्लाइमेट। अब वो अपने आप को, जैसे हम तो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन जो पैलोलिथिक मैन था, जो अर्ली मैन था, उसको कपड़ों का भी नहीं पता था, तो वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए लीव्स, पेड़ों के जो लीव्स थे उनका इस्तेमाल करता था, और बार्क होते बेटा छाल, जो पेड़ों की छाल है उसका, या वो एनिमल्स जिनका वो शिकार करता था उनकी खाल को अपनी बॉडी से कवर करता था टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द बैड क्लाइमेट। और इन सब को कवर करके वो अपने आप को बैड क्लाइमेट से बचाता था, इनकी गर्मी, सर्दी, धूप, इन सब से बचाता था, बारिश वगैरह से। Since Paleolithic man had to depend on stone for tools and weapons, they had to settle in the hilly river valleys। जो पैलेलिथिक मैन था उसको सिर्फ स्टोन के वेपन्स पे ही डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि और किसी तरह के वेपन की उसकी नॉलेज नहीं थी, और वो कहाँ रहता था, हिली, पहाड़ी, और जहाँ पर नदियों की घाटी थी वहाँ पर वो रहता था। There are evidence to make us believe that ostrich were found in India during the Paleolithic age। हमारे पास बेटा प्रूफ हैं कि जो पैलियोलिथिक एज थी इंडिया में, उसके टाइम जो ऑस्ट्रिच थे वो इंडिया में पाए जाते थे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल वर फाउंड इन पटना, बिहार एंड महाराष्ट्र। जो ऑस्ट्रिच के एग की जो शेल हैं, जो कवर है, वो पटना, बिहार और महाराष्ट्र में मिले हैं। They were designed and engraved on some pieces and some beads were also made out of those shell। अब ये जो एग के शेल्स थे ऑस्ट्रिच के, इनके ऊपर कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और इनसे इनकी जो पीसेस हैं उनसे मोती बने हुए हैं, जो कि हमें बिहार, पटना और महाराष्ट्र से मिले हैं। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द हंटर गैदर, यानी कि शिकारी था और खाना इकट्ठा करने वाला था, ऑफ द ओल्ड स्टोन एज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अभी देखिए जो पैलेलिथिक मैन था वो खाने की और इनकी शरण, शेल्टर होता है शरण, इनकी रहने की खोज में इधर से उधर वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता था। ऑल edible plants and fruits of the area were consumed, he would move to some other place till the tree were again laden with fruits in the next session। एक बार अगर वो किसी जगह पे रहता है, वहाँ के उसने सभी खाने वाले प्लांट और फ्रूट्स अगर वो खा लेता है तो फिर उसे दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था। कंज्यूम मीन्स होता है बेटा यूज़ करना, और वो तब तक उस प्लेस पर वापस नहीं आता था जब तक नेक्स्ट सेशन में उन सभी पेड़ों पर दोबारा से फ्रूट्स ना लग जाए। लैडन मीन्स होता है कैरिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, इट मीन्स जो पेड़ है वो फलों से लदा होना। लैडन का मीन्स हम ये निकालेंगे। हंटिंग फोर्स द एनिमल्स टू मूव टू डिफरेंट प्लेसेस सो द प्रिमिटिव मैन वुड गो टू अनदर हैबिटेट चेजिंग द एनिमल। अब देखिए प्रिमिटिव मैन जो था वो एनिमल का हंट करता था, तो इसीलिए जो एनिमल्स थे उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना पड़ता था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके पीछे पीछे जो प्रिमिटिव मैन था उनके पीछे पीछे वो भी भागता था शिकार के लिए, और इस तरह से उसके जो हैबिटेट है वो चेंज होते रहते थे। चेसिंग मीन्स होता है टू रन आफ्टर समबडी, यानी कि जो प्रिमिटिव मैन है वो एनिमल्स का चेज करता था, पीछा करता था।
The Paleolithic man had to move in search of water to as soon as the water in the existing area got dry up. पैलेलिथिक मैन को वाटर की खोज में भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता था. सपोज कीजिए आज वो एक प्लेस पर रह रहा है और आफ्टर सम टाइम उस एरिया का पानी अगर सूख जाएगा तो उसको नए एरिया की खोज करनी पड़ेगी. Antiquity, the Stonehenge is Europe's most famous prehistoric building. It is at least 5,000 years old and consists of 4 concentric rings of stones. It is a mystery how such heavy stones were put in there. Some historians believe that it was built for ritual purposes. Prehistoric के टाइम की एक बिल्डिंग मिली है स्टोनहेंज जो कि यूरोप में है और ये कितने साल पुरानी है, 5,000 ईयर्स पुरानी है, जो कि किससे बनी हुई है, स्टोन्स हैं, बहुत हैवी स्टोन है और उनको एक सर्कल में रखा हुआ है. कंसेंट्रिक मीन्स और ये जितने भी स्टोन्स हैं उनका जो सेंटर है वो सेम है और ये एक मिस्ट्री है. मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य. ये एक मिस्ट्री है कि इतने हैवी जो स्टोन है उनको यहाँ पर कैसे रखा गया एक जगह. और कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि इन सब स्टोन्स को यहाँ पर रखने का मतलब है कि वो यहाँ पर कोई रिचुअल परफॉर्म करते थे, यानी कि कोई रीति रिवाज, अपना कोई कल्चर वो यहाँ पर परफॉर्म करते थे, किसी टाइप की वो पूजा करते थे. लिविंग इन ग्रुप्स, यानी कि जो प्री हिस्टोरिक पर्सन था या जो पैलियोलिथिक मैन था वो ग्रुप्स में रहता था. पैलियोलिथिक मैन वॉज अफ्रेड ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, यानी कि बिजली के चमकने से और गरजने से वो डरता था. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना, और जो नेचर की जो घटनाएं हैं उसका उसे पता नहीं था. ही ऑल्सो अफियर्ड फिरोसियस एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, पैंथर एक्सेट्रा, और जितने भी खतरनाक एनिमल्स थे जैसे कि टाइगर, लायन और पैंथर उनसे वो डरता था. Living in groups made life easy for the Paleolithic man. It enabled him to hunt large animals and share the food. अब जो पैलियोलिथिक मैन था वो ग्रुप में रहता था. ग्रुप में रहने से उसकी जो लाइफ थी वो इजी हो गई थी और ग्रुप में रहने से जो वो हंट करता था लार्ज एनिमल्स का वो भी उसके लिए इजी था और फिर वो किसी लार्ज एनिमल का शिकार करके उस फूड को वो शेयर करते थे. प्री हिस्टोरिक आर्ट, यानी कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम की जो आर्ट है, जो कला थी वो कैसी थी. अ लॉट ऑफ रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि जहाँ पे पैलियोलिथिक मैन रहता था मोस्टली वो केव्स में ही रहता था और जिस चट्टानों के अंदर उसने शेल्टर ली थी वहाँ पे वो क्या करता था, पेंटिंग्स बनाता था. These paintings have engraving exhibit animals, birds, human hunting scenes and geometric designs. और इन पेंटिंग्स में वो एनग्रेविंग होता है, खुरच के कोई चीज़ दिखना, वो क्या दिखाता था, एग्जिबिट होता है टू शो, क्या शो करता था, एनिमल्स की पिक्चर्स, बर्ड्स, ह्यूमन हंटिंग सीन, जो वो शिकार करता था उस सीन को पिक्चराइज करता था, और जियोमेट्रिक डिज़ाइन और जैसे सर्कल, ट्रायंगल, इनसे वो पिक्चर्स बनाता था. नाउ रॉक पेंटिंग आर परहैप्स द वे अर्ली मैन एक्सप्रेस दैमसेल्फ. सिर्फ पेंटिंग ही एक तरीका था जिससे अर्ली मैन अपनी जो भावनाएं हैं या सोच थी उसको वो एक्सप्रेस करता था, बताता था. मैनी पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीपल फाउंड इन रॉक शेल्टर गिव अस एन आइडिया अबाउट द सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिमिटिव मैन्स. साइट्स लाइक भीमबेटका, आजमगढ़, प्रतापगढ़ एंड मिर्ज़ापुर आर रिच इन मेसोलिथिक आर्ट एंड पेंटिंग. और ये जो पेंटिंग्स है वो हमें क्या दिखाती हैं, प्रीमिटिव मैन या जो अर्ली मैन है उसकी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ रही हैं वो दिखाती हैं. और ये पेंटिंग्स हमें कहाँ मिली है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, आजमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर. फोकस ऑन हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ये सारी उसकी एक्टिविटीज़ है वो सब उसने केव्स के ऊपर पिक्चराइज किया है, उनको वहाँ पर उसने ड्रॉ किया है. नाउ पैलियोलिथिक एज इन द दक्कन. अब जो पैलियोलिथिक एज दक्कन के अंदर कैसी थी, रिमेन्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस इन द दक्कन एरिया सच एज पुणे, नासिक एंड चिरकी नवेसा in Maharashtra, Hansgi in Karnataka and Kurnool in Andhra Pradesh. The findings suggest that the region was lightly forested and rainfall was heavier than today. Many factory sites found near the river bank and blocks of stone suggest that the production of tools was done in bulk. Remains of bones, horns and tusks of animals like elephant and wild dogs found on these sites are evidence of the fact that animals were hunted by the help of tools. Even though the wooden handle of some tools decayed with time, the grooves present in axes suggest that they had been fixed on them.
जो पैलेयोलिथिक एज के रिमेन्स होते हैं बेटा, अवशेष, वो हमें दक्कन में कहाँ मिले हैं? पुणे, नासिक, चिरकी, नवेसा जो कि महाराष्ट्र में है, हंसगी कर्नाटक में है, कुरनूर आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे हमें पैलेयोलिथिक एज के रिमेन्स मिले हैं। और ये जो फाइंडिंग है यानी कि जो चीज़ें हमें मिली हैं उनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम जो एरिया था ये वहाँ पर जंगल कम थे और जो रेन थी वो बहुत ज़्यादा होती थी कंपैरिजन टू टुडे। वहाँ पर हमें बहुत सारी फैक्ट्री साइट मिली है। फैक्ट्री साइट मीन्स वहाँ पर टूल्स बनाए जाते थे जो कि किसके नज़दीक हैं? नदी के किनारे हैं। बताया था आपको, बैंक मीन्स होता है किनारा। और वहाँ पे जो स्टोन के जो ब्लॉक हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर टूल्स यानी कि जो स्टोन के टूल्स थे उनकी प्रोडक्शन होती थी, बल्क होता बहुत मात्रा में। वहाँ पर हमें रिमेन्स मतलब अवशेष मिले हैं बोन्स के, हॉर्न्स के यानी कि सींगों के, एंड टस्क ऑफ एनिमल्स यानी कि टस्क होते हैं हाथी दांत, जैसे कि एलिफेंट और वाइल्ड ओक्स। यहाँ पर इन सभी ये सारी चीज़ें हमें मिली है जो कि एविडेंस है यानी कि प्रूफ है कि वो एनिमल्स का हंट करते थे, शिकार करते थे, किससे? विद द हेल्प ऑफ टूल्स, यानी कि स्टोन टूल से वो इन सभी एनिमल्स का शिकार करते थे। आज भी वहाँ पर वुडन के हैंडल यानी कि जो लकड़ी के हैंडल होते हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को अगर हम किसी चीज़ से, कुल्हाड़ी से अगर हम कोई चीज़ काटते हैं तो उसको पकड़ने के लिए वहाँ पे लकड़ी का हैंडल होता है, तो वही हैंडल जो है वो मिले हैं। लेकिन वो टाइम के साथ कुछ डिके हो गए हैं, डिके मीन्स थोड़े बहुत ख़राब हो गए हैं। लेकिन आज भी वो जो लकड़ी के हैंडल है उनके अंदर होल है जो कि ये बताते हैं कि उस होल के अंदर कोई कुल्हाड़ी वगैरह उसके अंदर फिक्स की गई थी।